जय माता दी आप सभी को। आप जानते हैं सिद्धियों के ऊपर ना आप लोगों की बहुत रुचि है। आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा कि भैया सिद्धि क्या होती है? मंत्र सिद्ध करना क्या होता है? सिद्धि प्राप्त कैसे होती है? क्या मंत्र जाप से ही सिद्धि मिलती है? भैया हमें तो बचपन से अनुभव होते हैं, मैं कोई मंत्र जाप नहीं करता हूँ या करती हूँ। ये कैसे मेरे साथ हो रहा है? बहुत सारे प्रश्न सिद्धियों को लेकर आप लोग पूछते हो। मैंने आपके ही प्रश्नों को आज लिया है और उनके सवालों के मैं आपको आंसर्स देने वाला हूँ। मुख्य रूप से आज की वीडियो सिद्धि के ऊपर होने वाली है। मंत्र सिद्धियाँ या कुछ विशेष रूप से आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, उनके बारे में बात करेंगे और थोड़ा-सा डिटेल में जाएँगे सिद्धि को लेके। सबसे पहले तो देखो, सिद्धि आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता होगा अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो। नहीं पता है तो मैं बेसिक चीज़ें सिद्धि के बारे में थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुख्य रूप से टॉपिक पर रहेंगे। तो सिद्धियाँ जो होती है ना, वो या तो होती है आपको मंत्र जाप से प्राप्त। अब कुछ सिद्धियाँ तो होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पावर देती है। जैसे हनुमान जी के पास थी बड़े होने की, छोटे होने की, देवी-देवताओं को प्राप्त होती है। कुछ सिद्धियाँ तो होती हैं जो हमें मंत्र जप से प्राप्त होती है हमारे भगवान की कृपा स्वरूप से। जैसे कि अगर हम हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, ये छोटी सिद्धियाँ हैं। बड़ी सिद्धियाँ भी होती हैं, छोटी सिद्धियाँ भी होती हैं और एक बहुत बड़े लेवल की सिद्धियाँ भी होती है, जो बहुत तपस्या करने पर प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसी छोटी सिद्धियाँ होती हैं, जो हम मंत्र जप से प्राप्त कर पाते हैं। अब देखो, इसमें मंत्र जाप सिद्ध वाली सिद्धि भी आएगी और दूसरी भी, मैं दोनों समझाता हूँ। अब देखो, हम लोग जो सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, हनुमान जी के पास जो थी वो तो हमारे से बहुत दूर हैं। वो बड़े-बड़े संत, ऐसे गुप्त संत हैं, उनके पास हो तो हो। हम जैसे आम व्यक्ति के पास साधारण सिद्धि आ सकती है, उसकी चर्चा करेंगे आज। वो टॉप लेवल वाली चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे कि जो चीज़ हमें नहीं मिल सकती एट दिस लेवल, क्या पता फ्यूचर में कोई तपस्वी आए ऐसा पृथ्वी पर जो उन सिद्धियों को प्राप्त कर सके, या होंगे भी फॉर श्योर। बट अभी क्योंकि हम अभी अपने लेवल के हिसाब से ही बातें करेंगे। तो देखो, जब मैं मंत्र जाप करता हूँ, जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो आप कुछ ऊर्जाओं को एकत्रित करते हैं। आप जाप करते हैं, जाप करते हैं, जाप करते हैं, जाप करते हैं। अब उन जाप करने से क्या होता है, आपके आसपास एक ऊर्जा बनने लगती है। वो ऊर्जा जब रूप ले लेती है, तो वो सिद्धि बन जाती है। अब जैसे आप जब ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, अब ओम नमः शिवाय जाप करते-करते शिव जी की जो ऊर्जा है, वो एक स्वरूप ले लेगी। अब वो क्या स्वरूप ले सकती है? कोई भी स्वरूप ले सकती है, क्योंकि ओम नमः शिवाय से ना सिर्फ शिव जी नहीं, और भी भगवान है जो आप पर प्रसन्न होकर आपको अपना रूप दे सकते हैं। कैसे? हनुमान जी कई बार प्रसन्न हो जाते हैं, कई बार भैरव जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो शिवगण हो गए ना, ये दोनों शिव स्वरूप है। अब आप सोचो, विष्णु जी का जाप कर रहे हो तब भी हनुमान जी प्रसन्न होके आपके पास आ सकते हैं। क्योंकि पता है, पहले डायरेक्टली शिव जी या विष्णु जी आप तक नहीं पहुँचेंगे। आप तक जो अभी देखो, क्योंकि हमारी रीच प्राइम मिनिस्टर तक नहीं है, लेकिन शायद एमपी, एमएलए तक हो जाती है ना, काउंसलर तक हो जाती है ना। हम लोग, जैसे कोई ऑफिस का बॉस है, हम सीधा बॉस के पास जाके बात नहीं करते, उसके मैनेजर से बात करेंगे, मैनेजर के भी असिस्टेंट होते हैं और भी लोग होते हैं। तब जाके वो बॉस के असिस्टेंट के पास जाएगा, तब जाके बॉस तक बात पहुँचेगी। तो ऐसे ही जब आप शुरू-शुरू में इस ऑफ़िस में आओगे, इस जगह पर आओगे, तो सबसे पहले उनके नीचे के ऑफ़िसर्स आपसे कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आपने जाप करना शुरू किया शिव जी का, आप नोटिस करोगे आपको कुछ अनुभव होने लगेंगे। अब हो सकता है अनुभव के रूप में आपको दर्शन ही हो जाए सीधा स्वप्न में। और कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि जाप करते-करते ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको कोई ना कोई देख रहा है, आपके कोई आस-पास है, लेकिन आपको नेगेटिविटी का आभास नहीं होगा। आपको लगेगा कुछ सकारात्मक चीज़ है, कुछ पॉजिटिव चीज़ है। फिर ऐसा हो सकता है कि धीरे-धीरे आप जब आँखें बंद करो तो आपको इनके स्वरूप दिखने लगे। ऐसा कई बार होने लगता है। ये कई बार चीज़ें आपको महसूस होने लगती है। बार-बार जब तक आपके मन में वो चीज़ आ नहीं जाएगी, तब तक वो सिद्धि आपको दर्शन देने की कोशिश करती है। अब आप कहोगे, भैया उस सिद्धि का काम क्या है? वो भी कोई ऐसी पावर है क्या कि मुझे बड़ा कर सकती है, छोटा कर सकती है, मुझे लाइफ में बहुत पैसा दे सकती है, वो क्या कर सकती है? कई लोगों के सवाल आते हैं ना, सिद्धि क्या कर सकती है भैया? क्या करें उसका? क्या हो गया? मुख्य रूप से जो भगवान हमारे पास अभी सिद्धि स्वरूप से आए हैं, ये भगवान का बहुत ही छोटा-सा कण है, जो हमें भी प्राप्त हुआ है। अब ये कण हमारे जाप को और जब हम करते रहेंगे ना, तो भगवान का आशीर्वाद हम पर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और वो आशीर्वाद बढ़ना, अभी समझ लो, आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊँ तो भगवान ने ना आपको एक टेलीफ़ोन दे दिया है। एक, कि अभी ना टेलीफ़ोन दे रहा हूँ, मेरे पास आया तो नहीं है लेकिन मुझसे बात कर पाएगा। ये अभी बस इतना काम है सिद्धि का। तो आपने जो प्रार्थना की,
भगवान जी मैं यहाँ फँस गया हूँ, मुझे निकाल दो। ये कार्य है उस सिद्धि का, भगवान से संपर्क करके आपका कार्य सिद्ध करवाना। ऑफ़िस में रीच मिल गई थोड़ी-सी आपको। भगवान के दफ्तर में थोड़ा-सा आपको रीच मिल गया अभी। मतलब आपको थोड़ी-सी अप्रोच लग गई है, थोड़ी-सी कि भगवान जी पहुँचा दो। तो थोड़ा-सा बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन अभी ऑफिसर नीचे लेवल का मिला है, अभी उसकी पहुँच एकदम ऊपर पहुँचने वाली नहीं है। लेकिन जब आप जॉब करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, आपका रैंक बढ़ता रहेगा। तो अभी उस सिद्धि का सबसे पहला कार्य है आपको सुरक्षा देना, आपको सही मार्ग पर रखना और सबसे पहला कार्य आपकी परीक्षा लेना। सबसे पहले आते ही सिद्धि आपको चमत्कार दिखाएगी। आप जो जिस उद्देश्य से उस वक़्त आपके मन में कामना होगी, सबसे पहले वो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और फिर पता है आप एक और इच्छा भी माँगने की कोशिश करोगे देखने के लिए क्या पूरी होती है या नहीं, वो भी भगवान पूरी कर देंगे, लेकिन फिर बंद कर देंगे। फिर अब यहाँ पर आपको उनसे नाता जोड़ना होगा, आपको उनको यकीन दिलाना होगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ भगवान। तो हम भगवान से तब भी जुड़े रहेंगे, भले ही भगवान हमारी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आए, लेकिन हम जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे। एक समय पर उस ऊर्जा को, सिद्धि को आभास हो जाएगा कि हाँ, ये प्रभु से ही मिलने के लिए आया है। उस वक़्त आपका हाथ भगवान पकड़ लेंगे, वो ऊर्जा पकड़ लेगी और फिर आपको कभी नहीं छोड़ेगी। सिद्धि इतनी आसानी से, ये सवाल भी आया था भैया कि सिद्धियाँ चली जाती है? सिद्धियाँ कभी किसी आसानी से नहीं जाती, कभी नहीं जाती। 99.99999% नहीं जाएगी, आप कुछ भी कर लो। आप पूजा पाठ छोड़ दो तब भी नहीं जाएगी। हाँ, तकलीफ होने लगेगी आपको, लेकिन जाएगी नहीं। अब आते हैं आगे, क्यों तकलीफ, क्या तकलीफ? अच्छा, अब एक सवाल आता है कि भैया बचपन से ही मुझे दर्शन हो रहे हैं, मैंने कुछ खास मंत्र जाप किए नहीं है, मेरी ना ग्रोथ अध्यात्म में जल्दी हो रही है। जैसे अगर मैं अपना भी एग्जांपल लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी अध्यात्म में रुचि जो आई बचपन से आ गई और थोड़ी ग्रोथ भी जल्दी हो गई। अब इसका कारण मेरे जैसे कई लोग हैं, क्योंकि मैं अब जैसे मैंने कल एक ऑरा स्कैन किया, वो भाई मेरे जितने ही यंग थे। तो मैंने उनके साथ बहुत सुंदर, मैंने उन्हें बताया कि आपके पास महादेव जी की बहुत कृपा है। क्योंकि मैं जब उनकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आँख बंद करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे उनके हृदय में बहुत सुंदर शिव जी की ऊर्जा है, शिवलिंग मुझे दिखा, बहुत सुंदर और परमानेंट। आप जानिए देखिए कि उन पर जो है जल गिर रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत तीव्र रूप से जल गिर रहा है, पूरी ऊर्जा, मतलब भगवान शिव के इतने अच्छे प्रकाश के दर्शन मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरी पूरी बॉडी के इस वक़्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वो दर्शन भगवान शिव के जो किए मैंने मैंने उन्हें जब एक्सप्लेन भी किया तो वो ऑन कॉल ही रोने लग गए, ये सुनकर। उन्होंने बोला कि मैं भगवान शिव की ही आराधना करता हूँ और एक वो कहते हैं कि देखो मैं जानता हूँ भगवान शिव मेरे पास है, लेकिन एक होता है ना कि कोई मुझे और भी कह दे तो खुशी होती है कि अच्छा शिव जी हैं मेरे साथ, तो वो बहुत खुश हुए ये बात जानकर। तो शिव जी, माँ काली की एनर्जी, उन्होंने माँ काली का कभी कुछ किया नहीं, वो कहते हैं शिव जी की आराधना करता हूँ, बट मुझे माँ भी बहुत प्रिय लगती है और मुझे दिखती बहुत है। मैं माँ काली की फिगर से बहुत अट्रैक्ट होता हूँ। जब भी माँ काली का विग्रह देखता हूँ, उनकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करता हूँ, उनको देखता हूँ तो बहुत आकर्षित होता है। बट मैं उनके लिए कोई जाप नहीं करता हूँ, उन्होंने बताया। और हनुमान जी की भी बहुत अच्छी एनर्जी उनके साथ, उनके विशेष रूप से ऑरा में दर्शन हो रहे थे, बहुत सुंदर ऊर्जा उनकी। वो खुद भी कह रहे थे कि भैया मुझे बार-बार दर्शन होते रहते हैं। अब मैं नाम गुप्त रखता हूँ लोगों का ताकि ऐसे सबको ना पता लगे, और लेकिन बहुत अच्छी बात है। तो बहुत से लोग आते हैं, अनुभव बताते हैं, जब मैं उनकी ऑरा देखता हूँ तो काफ़ी अच्छी चीज़ें महसूस होती है, कुछ लोगों में नेगेटिव चीज़ें भी महसूस होती हैं। तो अब आ जाते हैं सिद्धि के ऊपर वापस। तो सिद्धि की यहाँ पर जो ऊर्जा, उनके साथ जो मुझे महसूस हुई, ऐसे ही आपके आस-पास वो ऊर्जा होती है ना? तो उनका जब तो ख़ैर आई थिंक उनको भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मैं यहीं पर ही था यंग बहुत, उनको जाप करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ लगभग 1.5 ईयर्स उन्होंने बताया उन्हें हुए हैं। वो मुझसे भी थोड़े छोटे ही थे। उनकी जो आयु थी आई थिंक 21 वर्ष के वो थे और बहुत अच्छी शिव जी की उनके ऊपर कृपा थी। तो यहाँ पर कारण आता है, उन्होंने तो ख़ैर मंत्र जाप किया, अनुभव जल्दी हुए, लेकिन कुछ लोग बिना मंत्र जाप के भी दर्शन का आभास कर रहे होते हैं। कारण इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्म में आपने साधना की थी, लेकिन उस परम गति को नहीं प्राप्त कर पाए थे। इस वजह से भगवान ने आपको नर्क ना भेजकर, किसी बुरे स्थान पे ना भेजकर एक और मौका देने का सोचा और आपको एक और मौका दिया। इसीलिए ही हम लोग पृथ्वी पर फिर से आए हैं। पिछली बार हम चूक गए थे, अब हमें यहाँ नहीं चूकना है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि उस तत्व को समझा जाए? सबसे पहले तो सिद्धियों में एकदम घुस के पागल नहीं हो जाने का है। क्योंकि
अभी मैं बताऊँगा आपको सिद्धियाँ भटकाती भी बहुत हैं और काम की भी बहुत हैं, दोनों चीज़ों को समझेंगे। आपको सिद्धियों को सँभालना आना चाहिए बस। अब सिद्धियाँ जब आपको प्राप्त होने लगती है, जैसे मैंने बताया अप्रोच बढ़ रही है, धीरे-धीरे अब आप देखोगे जब आप जाप कर रहे हो तो थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा। आपकी ऊर्जा और पावरफुल होगी और पावरफुल होगी, एक समय आएगा परीक्षा भी खत्म हो जाएगी, भगवान साथ देने लग जाएँगे, दर्शन देने लग जाएँगे, बीच-बीच में अनुभव जाएँगे, बीच-बीच में आएँगे, भगवान आपको सिखाएँगे। मुख्य रूप से वो सिद्धि ही आपको गाइडेंस देगी, कैसे गाइडेंस देगी? अब आपको ना भाव आने लगेंगे। आप बैठ के जाप कर रहे हैं, इस मंदिर में आ जाओ भई हनुमान जी बुला रहे हैं आपको। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को हनुमान जी बुला रहे हैं, आपके मन में एकदम से ऐसी इच्छा होगी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। आप एकदम पागल हो जाओगे और चले जाओगे, दर्शन करने चले जाओगे। ऐसा होने लगेगा, ये क्यों हो रहा है? कि ऊर्जा ने, उस सिद्धि ने आपको प्रेरणा दी है। ऐसे ही और भी चीज़ें होंगी। आप बैठे हैं, आपको आभास हो रहा है, आपको ये भोग लगाना है आज, आपको ये करना है। एक बड़ा खास दिन आने वाला है, इस दिन आपको जाप करना है, आप सर्च करोगे, आप देखोगे। कई लोग कहते हैं कि भैया मैंने एक पॉडकास्ट किया, वो भी ये बात बता रही थी, मैंने कई बार पुरानी वीडियो में मेंशन किया है, आप यहाँ बैठे हो, आपको दर्शन हो रहे हैं, उस मंदिर के जो आपने कभी देखा नहीं और फिर कुछ समय बाद आपका उसी मंदिर में जाना हो गया। भगवान आपको खासकर ऐसे लोगों से मिलवाएँगे। अब मैं खुद भी आध्यात्मिक हूँ, लेकिन मैं पॉडकास्ट जब करता हूँ और भी कई आध्यात्मिक लोग आते हैं, तो मुझे लगता है शायद भगवान मुझसे और भी लोगों को मिलवाना चाहते हैं, आध्यात्मिक लोगों को मिलवाना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी वो मिलकर खुश होते हैं, मुझसे बात करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब भगवान शिव का जब आप जाप करते हो, भगवान शिव की पूजा करते हो या कोई भी जब आप आराधना साधना करते हैं तो उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगती है। लेकिन ये मंत्र जप से धीरे-धीरे डेवलप भी होती है। सिर्फ एक सिद्धियाँ नहीं, जैसे हनुमान जी प्रकट हुए, हनुमान जी के बाद माँ काली आपसे प्रसन्न हो सकती हैं, फिर शिव जी प्रसन्न हो सकते हैं। आप कृष्ण जी की आराधना करते हो तो सबसे पहले हनुमान जी की आपके प्राप्ति होती है, हनुमान जी आपको भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये कुछ सिद्धि की कैटेगरीज़ होती है। फिर कुछ समय बाद सिद्धि इतनी बलवान हो जाती है, इतनी कृपा आप पर हो जाती है कि आप अगर जंगल में भी जाकर बैठ जाएँगे, मंत्र जाप करते-करते, एक ऐसी अवस्था पर आप पहुँच जाते हो, एक ऐसी ऊर्जा आपको कृपा प्राप्त हो जाती है कि अगर आप जंगल में भी जाके बैठ जाइए, किसी खाली स्थान पे भी जाके बैठ गए, कहीं पर भी आप बैठ जाओ फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। आप जहाँ जाओगे, वहाँ पर आपकी सुविधा अपने आप पहुँच जाएगी। अपने आप आपको आप कह लो अ, व्यवस्था हो जाएगी, आपके को घर मिल जाएगा, मतलब लक्ष्मी जी आपसे दूर नहीं रहेंगी। जहाँ आप जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप किसी शहर में रहोगे तभी वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, नहीं। आप किसी गाँव में भी चले गए ना, वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो जाएगी। कहीं पर भी जंगल में पहुँच जाओ आप, अपने आप व्यवस्था, अपने आप घर मिल जाएगा आपको, अपने आप खाने को मिल जाएगा, अपने आप लोग आ जाएँगे। आप सदैव घिरे रहोगे। आप खड़े हो गए तो आपके साथ 1000 लोग और खड़े हो जाएँगे वहाँ पर आकर। आप इतने आकर्षित करोगे, इतना मोहित हो जाएँगे लोग आपको। आपको देख कर ही चमत्कार मतलब आपको देख कर ही उनको ऐसा एहसास हो जाएगा कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। आप देख कर ही रीझ जाओगे। ऐसी कृपा आपको हो जाती है। ऐसी ऊर्जा आपके पास बन जाती है। और ये किसी यंग के साथ हो रहा है तो मतलब उसका सिर्फ़ इस जन्म का तो है ही नहीं। पूर्व जन्म की भी कृपा है। सालों-सालों की तपस्या है उसकी। तो ऐसे ही ना मेरी भक्ति इस जन्म की है, ना आप जब देख रहे हो वो। क्योंकि मेरी वीडियो कौन मैंने कभी देखा नहीं वैसे बट अगर मैं एक अंदाज़ा भी लगाऊँ तो शायद मेरी जो लोग वीडियो देखते हैं, क्योंकि मुझसे जो लोग मिलते हैं मोस्टली यंग ही होते हैं, मैक्स टू मैक्स 30-40 है ना? और वो लोग भी जब कर रहे हैं तो अच्छी ग्रोथ मिल रही है, तो किसी की भी भक्ति इस जन्म की नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में भी कम हो, उससे पहले भी कम हो, लेकिन भक्ति सबकी पुरानी है। भक्ति सबकी पुरानी है, कोई नया भक्त नहीं है। अब ना यहाँ पर कुछ सिद्धियाँ तो होती हैं जो भाव से चलती है, जो हम सात्विक रूप से आराधना जो कर रहे हैं उसमें हमें प्राप्त होती है। इसमें जब कभी हम हवन करते हैं, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है ना वो मलिन, गंदी भी हो जाती है। तो जब हम हवन करते हैं ना तो अग्नि पर जब हम सामग्री अर्पित करते हैं, जिसमें आप कुछ भी डालें, कमलगट्टे डाल रहे हैं, पुष्प डाल रहे हैं, मिश्री डाल रहे हैं, लौंग इलायची डाल रहे हैं, अग्नि के माध्यम से वो सभी देवी-देवताओं तक, भगवान तक पहुँचता है और आपकी पूरी ऊर्जा को वो अग्नि पवित्र करती है। आपकी सिद्धियों की, आपकी कुंडलिनी की, आपके ऑरा की एक एनर्जी एक्सचेंज होती है हवन से। तो यज्ञ से पवित्र हो जाते हो आप पूरे। यज्ञ आपको पवित्र करता है। ऐसे आप किसी पवित्र नदी का स्नान करके आओगे तो भी आपकी पूरी ऊर्जा पवित्र होगी। एक सिद्धि आती है अब जो तांत्रिक लोग करते हैं, इसमें भाव नहीं भोग प्रधान होता है। कैसा भोग? कि आप सौदा कर रहे हैं सिद्धियों से, ये तामसिक सिद्धियाँ हैं।
जिसमें आप कह रहे हैं कि आप ये भोग देंगे तो भगवान कार्य करें, ये भोग देंगे तो बलि करेंगे, भोग देंगे। इस पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, हमारे काम की चीज़ है नहीं, तो जानने का कोई हम लोगों को फ़ायदा है नहीं। भोग की भी चीज़ें आती हैं, कहते हैं ना इधर ये भोग दे आओ, कुछ लोग पता नहीं कहाँ भोग रखवाते हैं, कुछ कहाँ करते हैं। ये वाली सौदाबाजी वाले भगवान नहीं हैं हमारे, हमारे भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के प्रधान हैं। अगला सवाल यहाँ पर आया कि ये तो मैंने आई थिंक कवर कर ही दिया, कैसे अनुभव होते हैं, सिद्धि आपके आस-पास होती है। अच्छा, एक और बात आ जाती है, कई बार आपके गुरु द्वारा, आपकी माता द्वारा आपको सिद्धियाँ प्रदान की जाती है। अब एक हमारे ही अ, एक मेरे आप कह लीजिए भाई कह लीजिए, वो भाई तो नहीं, वो भी गुरु बराबर ही हैं, बहुत बड़े हैं, संत रूप में हैं इस वक़्त। तो मेरी उनसे जब चर्चा हो रही थी, वो संन्यास ले चुके, तो मेरी जब उनसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अंतिम समय पर जब उनके गुरुदेव जब शरीर छोड़ रहे थे, तब उन्होंने गुरुदेव ने बोला आपको क्या चाहिए? कि अंतिम समय में उन्होंने ही उनकी पूरी सेवा की। क्या था कि अंतिम समय में उनके गुरुदेव, ऐसा होता है ना कि हम हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि हम खुद से अपने आप को स्नान भी नहीं करा पाते। तो वो उन्हें स्नान कराता था, उनके कपड़े बदलता था, वस्त्र बदलता था, खाना खिलाता था अपने हाथों से। तो अंतिम समय में गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो आपको मेरी आगे की गद्दी चाहिए, आपको मैं अपना पद दे दूँ, आपको मैं अपना सब दे दूँ, यानी कि जिस स्थान है जहाँ आश्रम है उनका पूरा, तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे बस इतना कर दो कि आपके पास जो सिद्धियाँ, जो ज्ञान है, आप मुझे वो दे दो। तो उन्होंने सर पे हाथ रखा, कुछ मंत्र पढ़े और अपनी सारी ऊर्जा को उनको दे दिया, सौंप दिया सब कुछ। तो कई बार ऐसे भी होता है कि आप अपनी ऊर्जा को, अपनी सिद्धियों को निर्धारित कर देते हो कि आपके बाद ये उनके उत्तराधिकारी होंगे उस संपत्ति के जो आपके पास है, और ये संपत्ति आम संपत्ति से बहुत ज़्यादा बलवान होती है। कई लोगों पर सिर्फ गुरु कृपा से ही उद्धार हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो आपकी ऊर्जा कई बार आपको ट्रांसफ़र होकर भी मिलती है। किसी संत के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, माता-पिता के द्वारा, अगर वो भी साधक है, वो अपने पुत्र को देना चाहे, तो उनका शिष्य ही होता है, उन्हें दे सकता है। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध भी पिता और शिष्य का है, पिता और उसके पुत्र का है ना? तो वही बात होती है। तो इस प्रकार भी जो ऊर्जा है, वो इस प्रकार ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अभी रिसेंटली, क्योंकि कई लोगों के सिद्धि के ऊपर सवाल थे, गहरे सवाल थे। इवन अब मैं मेडिटेशन क्लास भी लेता हूँ ना, तो उसमें भी कई लोग कहते हैं भैया सिद्धि के बारे में भी ना एक बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाना आप। तो उस वक़्त मैं ध्यान करवा रहा था किसी को, मैंने सबको बोला कि अच्छा देखते हैं आपके पास कौन-सी सिद्धि है, आप लोग ध्यान करो और अपने हृदय चक्र में झाँकने की कोशिश करो, देखो हृदय में कौन से भगवान के दर्शन आपको होते हैं। तो उस वक़्त सब लोगों ने, मैंने एक्टिविटी कराई, आप भी करना घर में, कि आप ना आसन पर बैठना, एक दिया लगाना और कोशिश करना कि आप ना तैरते हुए ध्यान में ऐसा सोचना है कि आप अपने हृदय चक्र के अंदर जा रहे हैं और जाकर आप देखो, तो आप देखोगे कि हृदय चक्र में आपको कौन दिख रहा है, आपको अंदर जाना है, आप देखना। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला खासकर ढूँढते हैं कि आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए या लाल चंदन की माला चाहिए, या आप कमलगट्टे की माला का कहते हैं और हल्दी की माला का कहते हैं, विशेष रूप से जो माँ बगलामुखी जी की साधना में उपयोग होती है। तो हम लोगों ने क्या किया है, बहुत से लोग इस चीज़ के लिए कहते थे, हालाँकि स्टार्टिंग में तो हमने अपने जो भी मेडिटेशन ग्रुप में लोग थे उनके लिए ही रखा था। बट अगर आप लोग भी विशेष रूप से ये मालाएँ लेना चाहो, इस माला में हमने क्या किया है कि एक तो बीड्स हमने काउंट करके लगवाए हैं पूरे खुद से, क्योंकि हम सिर्फ बीड्स लेकर आए थे और उसके बाद गुँथवाया है उसको। और उस बीड्स को ओरिजिनल बीड्स हों, है ना? और छोटे लिए हैं सो दैट वो जो बीड्स हैं, क्योंकि जितने छोटा होता है मन का, उतना ज़्यादा पवित्र और उतना शक्तिशाली होता है। इसलिए छोटे बीड्स हमेशा आते भी महँगे हैं बड़े के कंपैरेटिव। तो इसलिए छोटे बीड्स लिए हैं, रुद्राक्ष के और बाकी सबके, और लाल रंग के स्ट्रॉन्ग धागे में डबल ट्रिपल करके धागे में गुँथवाया है। जब आपके पास कभी आएगी तो आप देखना उसको, और गिनकर 108 प्लस 1 टोटल 109 बीड्स होने चाहिए। गिनकर पूरे बीड्स लगवाए हैं ताकि आप तक पवित्र माला पहुँचे। और क्योंकि शिवरात्रि भी चल रही है, तो शिवरात्रि में माफ़ कीजिएगा, सावन चल रहा है, 11 अगस्त को शिवरात्रि आएगी, तो उसमें उनका पूजन भी किया जाएगा मालाओं का, शिव जी पर अर्पित होकर अच्छे से। तो आपके पास कभी पहुँचे और उसपे घी या कुछ पुष्प वगैरह भी थोड़े बहुत मिले, उसपे लगे हुए, वैसे तो हम साफ करने की कोशिश करते हैं अच्छे से, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उसका पूजन हुआ है माला का इस वजह तक। आप लेना भी चाहें तो वो भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन माला के अंदर आपको एक छोटा-सा कार्ड भी मिलेगा,
जब आप उसको मंगवाएँगे, मैं कोशिश करता हूँ पैकेजिंग भी मंगवा के आपको दिखा दूँ कि आपको किस प्रकार की पैकेजिंग मिलेगी। और जो वो कार्ड है, जो अंदर आएगा, वहाँ पे बेसिकली मेंशन ये होगा कि इस माला को आप जागृत कैसे कर सकते हो। जैसे रुद्राक्ष की माला है, तो उस माला को एक्टिवेट कैसे करना है, चाहे आपको गले में पहनना है, चाहे आपको जाप करना है, उसे एक्टिवेट कैसे करो। तो एक आपको बॉक्स मिलेगा, जो ड्रॉवर की तरह ऐसे खुलता है, हार्ड। बॉक्स के अंदर आपको एक जूट का एक बैग मिलेगा, उस बैग के अंदर माला होगी और साथ में कार्ड मिलेगा, जिस कार्ड पर लिखा होगा कि ये माला किस प्रकार जागृत होती है। तो हमारे पास फिलहाल रुद्राक्ष और आई थिंक हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, जो लक्ष्मी जी, विष्णु जी के लिए बहुत अच्छी और प्रिय होती है, और साथ में हमारे लाल चंदन, रक्त चंदन की माला उपलब्ध होगी। हमारे वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट आप खोलेंगे तो वहाँ शॉप का ऑप्शन होगा। आप ऊपर 3 लाइन्स है, उसे क्लिक करेंगे, शॉप पर जाएँगे, वहाँ पर आप लॉगिन करके वहाँ से भी शॉप कर सकते हैं। या फिर हमारे दिए गए नंबर पर, जो कि आपके स्क्रीन पर और मेरे चैनल पे हर जगह है, इवन मेडिटेशन क्लासेस के लिए भी आप वही मैसेज करते हो, वहाँ पर जाकर भी आप अपने लिए अपने घर पर उसको मँगवा सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की प्यारी सी वीडियो। आप अच्छे से देखिए, समझिए। कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।